Reduce the equation of the plane x plus 2y minus 2z minus 9 equal to 0 to the normal form। ठीक है, ये कोई इक्वेशन दिया है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, इसको हमको नॉर्मल फॉर्म के अंदर चेंज करना है। ठीक है, तो देखो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि कोई भी अगर प्लेन किसी एक पॉइंट से पास हो रही है और किसी लाइन के परपेंडिकुलर है तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे लिखते थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। और अगर उसी को नॉर्मल फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते थे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी लिखते थे, जहां पे पी किसके बराबर होता था, माइनस डी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होता था। और यल किसके बराबर होता था, यल आपका ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। यम किसके बराबर, बी यम आपका बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यन आपका सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होता था। ये सब बात हमने पिछले क्लास में देखा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ किस फॉर्म का लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 के फॉर्म का लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, यल का वैल्यू निकालते हैं। यल के वैल्यू के लिए क्या चाहिए हमको, ए चाहिए। ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यल का वैल्यू कितना आ गया, 1 अपान अंडर रूट 1 का स्क्वायर मतलब क्या 1, 2 का स्क्वायर मतलब क्या 4 और माइनस 2 का स्क्वायर मतलब क्या 4। ये भी कितना हो गया 4 4 8 9 मतलब क्या, नीचे कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, नीचे 3 आ गया मतलब यल का वैल्यू 1/3 आया। अब यम का वैल्यू निकालोगे, यम के लिए क्या चाहिए, बी अपान अंडर रूट, तो बी का वैल्यू कितना है 2 है, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसका वैल्यू कितना है, अभी हमने सॉल्व किया 9 आया था। 9 का अंडर रूट 9 मतलब बाहर निकला तो 3 आया, तो 2/3 हो गया। और n का वैल्यू कितना मतलब c अपान अंडर रूट, तो c का वैल्यू कितना है -2 अपान अंडर रूट 9 का वैल्यू 3। ठीक है, तो बस क्या करो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, d का वैल्यू भी निकालना है तो उसको भी निकाल ले, सॉरी p का वैल्यू भी निकालना है तो उसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करो, माइनस डी, ये क्या है डी का वैल्यू होता है तो माइनस डी लेना है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस एक पहले से ही है और माइनस 9 तो है ही, मतलब ये क्या हो जाएगा, सिंपली ऊपर 9 हो जाएगा और नीचे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 9 आने वाला है, मतलब नीचे तो 3 ही हो गया, तो 9/3 मतलब क्या, सिंपली पी का वैल्यू आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करो बस पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यल एक्स, यल का वैल्यू 1/3। ठीक है, तो हमको कितना मिल जाएगा 1/3, तो हाँ चलो लिख दो 1/3 यक्स प्लस यम वाई, यम का वैल्यू 2/3 तो 2/3 वाई, और क्या यन जेड, यन का वैल्यू -2/3 जेड इक्वल टू पी, पी का वैल्यू किसके बराबर है 3 के बराबर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म के अंदर। ठीक है, जो आपका कार्टेशियन फॉर्म के अंदर इक्वेशन दिया हुआ था यक्स प्लस 2y माइनस 2z माइनस 9 इक्वल टू 0, उसको आप नॉर्मल फॉर्म के अंदर चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 1/3x प्लस 2/3y माइनस 2/3z इक्वल टू 2 के बराबर। ठीक है, नोट करो।